नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है इजराइल से नेपाल के लिए। या दोस्तों, इजराइल बहुत बार नेपाल की सहायता करता है और जिस बार भी यहाँ पे कोई भी मुलाकात होती है नेपाल के अंदर इजराइल की, या फिर नेपाली कोई भी नेता यहाँ पे इजराइल में जाता है, तो हमेशा कोई न कोई खुशी की खबर जरूर निकलकर सामने आती है। और कुछ यहाँ पे ऐसा ही अब हो रहा है, जब इजराइल के जो राजदूत हैं वो यहाँ पे नेपाल के अंदर आए हैं। उसके बाद कितने यहाँ पे चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है, किस सेक्टर को और ज़्यादा विकास की तरफ बढ़ाने की बात की गई है, और इसके साथ साथ नेपाल को सबसे अच्छा मित्र क्यों मानता है इजराइल, ये भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल वो दोस्त जिसने सबसे पहले हाँ करी कि हम आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अपनी जो यहाँ पे एयरलाइंस है वो चलाएंगे। वो इजराइल जिसने टेक्निकल यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए नेपाल को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और इसके साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाली सामग्रियाँ उपलब्ध करवाई। वो इजराइल जिसने प्रत्येक प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे जो पीठ थपथपाई और नेपाल को कहा कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे हमेशा साथ रहेंगे, उसी इजराइल की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इजरायली दूत नेपाल में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए आए हैं और इजराइल के विदेश मंत्रालय जो कि MOAFA के यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशियाई विभाग के निदेशक यहाँ पे मिशेल वेलर ताल मंगलवार को 3 दिवस के लिए जो नेपाल की यात्रा शुरू की है, उस शुरुआत में ही यहाँ पे खुशी की खबर मिलनी शुरू हो गई है। काठमांडू में इजराइल के दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार वाइलर ताल ने विदेशी सचिव भरत राज पोड्याल सहित MOAFA नेपाल में उच्च पदस्थ अधिकारी जो भी हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे बैठक के अंदर कई चीजों पर विस्तार से चर्चा भी की है। उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की भी चर्चा की है। भविष्य में पारस्परिक लाभ जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य होते हैं उन पर भी काफी ज्यादा संभावनाएं जताई हैं और उनके ऊपर एक चीज का पता लगाया है, किस सेक्टर के अंदर हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, द्विपक्षीय लाभ को, या फिर हम ऐसे कहें कि बहुपक्षीय सहयोग को किस तरह से अप्लाई कर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इजराइल के यहाँ पे राजदूत हनन गोडर ने यहाँ पे अपने आवास पर वेलर ताल के सम्मान में एक स्वागत समारोह रखा था और इस स्वागत समारोह में ये बातें हुई और इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेताएं, सरकारी अधिकारी और मीडिया कर्मी भी उपस्थित थे और कृषि विशेषज्ञों ने भी कई चीज़ों के लिए यहाँ पे कहा है इजराइल को कि टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित की जाए जिससे कि कृषि क्षेत्र में भी नेपाल को फायदा हो सके। और शिक्षाविदों ने भी कहा है कि इजराइल सहयोग करे नेपाल की शिक्षा को, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उस एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए जो कि आगे आने वाले भविष्य में बच्चों को काम आ सके और कौशल अर्जित कर सके बच्चे, या फिर हम ऐसे कहें कि इस मॉडर्न जमाने में जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है उस तरह की शिक्षा के लिए यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाए। अन्य यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर रहे और उन्होंने भी अपनी राय रखी थी। दूतावास का ये भी मानना है कि ये जो यहाँ पे मुलाकात हो रही है इससे कहीं न कहीं आपसी सहयोग, सौहार्द और इसके साथ साथ जो विकास के कार्य हैं उनमें निरंतरता आएगी और जो यहाँ पे सदियों पुराना हम कह सकते हैं और दशकों पुराना जो रिश्ता है उसमें एक बार फिर से मिठास, जो कि मिठास तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन अगर मुलाकातें समय समय पर होती रहें तो कहीं न कहीं ये चीज़ें नई ताज़ा दिखाई देती हैं। कहीं न कहीं ये जो संबंध हैं वो ताज़ा तरीन दिखाई देते हैं, जिसके कारण सहयोग की भावना कहें या फिर हम कहें प्रोजेक्ट्स जो कि आते हैं देश के अंदर, उसके ऊपर काम करने में जो दोनों देश हैं वो जरूर आगे बढ़कर आएंगे। अगर मुलाकातें बंद हो जाएं तो कहीं न कहीं रिश्ता तो जरूर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती, वो सहयोग नहीं रहता, वो जो पहले प्रोजेक्ट चला करते थे या फिर हम ऐसे कहें कि सहयोग द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय जो स्तरीय सहयोग है वो नहीं रहते, वो चीज़
नहीं दिखाई देती। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे इजरायली दूत ने कहा है कि मेलजोल बना रहना चाहिए नेपाल के साथ, नेपाल भी यहाँ पर आए हमारे देश में और हम भी यहाँ जाएं। जितने ज़्यादा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। दोस्तों इजराइल के बारे में आपका क्या कहना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।